और ज्यादा का डिमांड नहीं था, 5 विधायक थे। हमने कहा आप अपने हिसाब से बताइए, 8 पे, 5 पे, 7 पे, कितना पे हम लोग दे सकते हैं, हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको चिंता है कि अगर मुसलमान की पार्टी खड़ी हो गई, मुसलमान की क़यादत खड़ी हो गई, तो आगे मुसलमान की अपनी पार्टी, अपने नेता और विधायक हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा। आज कम से कम सीएम नहीं भी हैं तो विधायक दल के नेता तो हैं, विपक्ष के नेता तो हैं। अगर आपका घमंड और अहंकार का चश्मा नहीं उतरा तो देखिएगा 24 से 20 सीटों पे आरजेडी चली आएगी, सिमट जाएगी। लेकिन यह होगा कि एआईएमआईएम जैसी पार्टी खड़ी हो जाएगी और गंभीरता से लेना पड़ेगा, हमें बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा लोगों को। और इसकी शुरुआत हो भी गई है, क्योंकि पिछले बार 5 विधायक आए थे, किसी को अंदाजा नहीं था। तो यही कुछ आपसे आग्रह होगा मेरा कि संगठन को बढ़ाना होगा। अलाउद्दीन अंसारी साहब यहां कोऑर्डिनेटर के रूप में, विधानसभा प्रभारी के रूप में आपके बीच काम कर रहे हैं। इनको आप सिखाइए भी, बताइए भी, डांटिए भी, पूछिए भी, इनके सुझाव को भी लीजिए, इनको सुझाव भी दीजिए और संगठन को तैयार करिए। बैरिस्टर साहब को लाना है तो फिर आपको 5000 मेंबर बनाने पड़ेंगे। अगली बार मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाऊंगा और 5000 मेंबर को एकत्रित करूंगा। एक छोटे सभा में नहीं, एक बड़े मैदान में हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम होगा। और आज ये मूलतः सेनापतियों की मीटिंग थी और सेनापति यहां से जाकर के अपनी सेना को तैयार करेंगे अपने पंचायत, अपने वार्ड में। मुझे पूरा विश्वास है। और जो आज का उत्साह था, चूंकि लंबा समय हो गया, मुझे भी आने में थोड़ी देर हो गई। जो 2 मोटा भाई आने वाले हैं उनकी तैयारी में इतना ना जाम लगा हुआ, टेंटबाजी चल रहा है, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। अभी आए थे एयरपोर्ट पे मोदी जी, तो अक्सर क्या करते हैं, शीशा गेट खोल करके ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे मुश्किल से 100 आदमी भी नहीं था, शीशा तक उन्होंने डाउन नहीं किया। इनको पता लग गया कि यहाँ क्या होने वाला है। इसलिए नया नया नियम, वोटर लिस्ट में नाम डालो, एसआईआर को लागू करा दिया, डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ, वोट लाओ। तो बहुत जागरूक होना पड़ेगा, किसी का वोटर लिस्ट में नाम न कटे। सब लोग को बड़ा जागरूक होकर के एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा। बहुत बड़ी साजिश हो रही है आपके खिलाफ। बहुत बुद्धिमानी से, सब्र के साथ, संयम के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर फैलाने वाले लोग फिर हमें लड़ा देंगे। पुलवामा में जिस तरीके से लड़ाने का काम किया, वो तो शुक्र है बैरिस्टर साहब जैसे लोगों का, जिन्होंने बताया, माना, स्वीकारा और दोबारा से बताया कि यहां एक एक मुसलमान भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना अपने आप को एक एक हिंदुस्तानी मानता है। और आरएसएस के लोग भी, मेरे वही हिंदू लोग जो कहते थे कि यार किस पार्टी में चले गए, कहां मुसलमानों के चक्कर में पड़ गए, उन्होंने बड़ी तारीफ की कि नहीं भाई, तुम्हारा नेता टेढ़ा है पर मेरा है, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है। हिंदुस्तानी और देशभक्ति के नाम पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो ये हमारे कायद की ताकत है, ये हमारा गुरूर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके हौसले को आप बढ़ाएंगे। और छोटा सा प्रयास जो मैं कर रहा हूं इस पार्टी के दाग को हटाने का, और लगातार निरंतर करता रहूंगा। आपके भी संबंधी ढाका में होंगे तो उनको कहिएगा कि एक राणा रंजीत, एक हिंदू का बेटा जिस दिन शेरवानी पहन करके विधानसभा में चला जाएगा, उस दिन 50 विधायक एआईएमआईएम के हो जाएंगे। तो इसको समझना पड़ेगा, बड़ा लक्ष्य को देखना पड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम को हम लोग करेंगे। आप सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये पहली मुलाकात थी हम लोग की। सैफुल्ला साहब लगातार लगे रहते हैं पार्टी को लेकर के। परिहार की जो कोर कमेटी की टीम है, मेरे भाई शाहिद अफरीदी जो सीतामढ़ी के युवाओं के ताकत हैं, युवा के अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी जाने जाते थे, हर व्यक्ति को अपने नाम, हर किसी को नाम से पहचानते थे। तो ये पहली मुलाकात है, मैं भी उन्हीं का बेटा हूं, वही संस्कार है, वही कोशिश करता हूं कि धीरे धीरे आपको जानूं, आपके घर में कौन है, आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपके घर में छत है कि नहीं, आपके घर में पिता बीमार है तो पैसे के लिए, इलाज के लिए पैसा है कि नहीं, आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। तो ये कनेक्शन हमें बनाना है, एक दूसरे को जानेंगे। ये पहली मुलाकात है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका साथ मिलता रहेगा, ये काफिला बढ़ता रहेगा। अंत में ये पार्टी को लेकर के एक कविता के साथ मैं इस बात को रखूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा। और इस पार्टी के लिए आज की स्थिति में सटीक बैठता है। मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय खुमार हूं। मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय खुमार हूं। अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं। अब मुश्किलों से क्या डरूं,
मैं खुद कहर हजारों। तो सभी दीवानों को जो है अपनी दीवानगी दिखाने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और अगला कार्यक्रम हम लोग एक बड़े मैदान में करेंगे, 50,000 लोगों का जलसा करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस धरती पे बुलाएंगे और फिर से हम लोग वही इस्लाम का मतलब पूरे देश को बताएंगे, इस पार्टी की ताकत पूरे देश को बताएंगे, संविधान की ताकत इस देश को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम। अब मैं